प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को परमेश्वर का प्यार चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में परमेश्वर का कलाम नए मैसेज के साथ आप लोगों के बीच में आई हूँ। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ क्योंकि जो मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम सभी मसीही भाई बहनों के लिए। और वचन में जाने से पहले मेरे प्रियो, सबसे पहले हमें परमेश्वर के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु है, वो प्यार करते हैं और वो आदर के और महिमा के योग्य हैं। इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया पूरा साल परमेश्वर ने अपने हमारे ऊपर बनाए रखी, हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखी। तो परमेश्वर का धन्यवाद करना मत भूलें मेरे प्रियो। और कुछ ही टाइम बचा है कि जब हम 2023 को छोड़ते हुए पीछे 2024 में आगे बढ़ने वाले हैं। परमेश्वर ने हमें नया साल दिया है मेरे प्रियो, इसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु, बहुत सारे लोग जो अब आज का दिन भी नहीं देख सके, पर परमेश्वर आपने हमें पूरा साल संभाला है और नए साल में भी प्रवेश करने के लिए प्रभु आपने हमें मौका दिया है। उस परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है मेरे प्रियो। और जो वचन मैं आप लोगों के बीच में जो शेयर करने वाली हूँ मेरे प्रियो, वो ऐसा है कि नए साल के ऊपर है। आप लोग ध्यान से सुने और परमेश्वर की ओर से आशीष को पाएं। जैसे कि लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 20 वचन जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, लूक 15:20 इसमें लिखा है कि तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत ही ज़्यादा छुआ। मेरे प्रियो, ये वचन उड़ाऊ पुत्र के ऊपर है। उड़ाऊ पुत्र के बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मैसेज सुना है, बहुत ही ज़्यादा प्रीचिंग को आपने सुना है। पर आज का जो मैसेज है, एक नए साल के लिए, नए साल में प्रवेश करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वचन को ध्यान से सुने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन दिनों में देखने को मिलता है कि परमेश्वर से काफ़ी पीछे जा चुके हैं, अपने जीवन में गलती कर रहे हैं, अपने जीवन में पाप कर ले रहे हैं। काफ़ियों से गलती हो चुकी है, पाप हो गया है, जिसकी वजह से वो परमेश्वर की हजूरी से, परमेश्वर की महिमा से वो काफ़ी दूर चले गए हैं। और परमेश्वर के सम्मुख आने से वो हिचकिचा रहे हैं, शर्मा रहे हैं कि हम परमेश्वर के सम्मुख कैसे आए, किस मुंह से आए। पर मेरे प्रियो, आज का मैसेज आप ही लोगों के लिए, जितने लोग परमेश्वर में ठंडे पड़ चुके हैं। पहले प्रार्थना वाला जीवन बहुत ज़्यादा था, घंटों भर बैठ के प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे, परमेश्वर के साथ संगति करते थे, परमेश्वर के साथ समय बिताते थे, बट अभी उनका जीवन बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ चुका है। अपने जीवन में गलती कर ले रहे हैं, अपने जीवन में पाप कर ले रहे हैं और परमेश्वर से काफ़ी दूर जा चुके हैं। उन्हीं के लिए आज का परमेश्वर का मैसेज है। और परमेश्वर आपको जो है अपने पास फिर से बुला रहे हैं, अपने पास फिर से परमेश्वर देखना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि 2024 में प्रवेश करने से पहले आप लोग परमेश्वर के करीब आ जाएं मेरे प्रियो। जैसे कि वचन में हम लोगों ने पढ़ा, उड़ाऊ पुत्र क्या हुआ, अपना धन दौलत का हिस्सा जो भी उसके हिस्से में आया वो लेकर वो चला गया दूर जाके ऐशो आराम की। उसने सोचा मैं ऐशो आराम करूँगा, अपनी ज़िंदगी को बिताऊँगा। वो अपने पिता से दूर जाने चाहता था और वो अपने पिता को छोड़कर वो दूर गया। और जब उसका पैसे, ऐशो आराम में उसका पैसा जैसे ही ख़त्म हुआ, फिर जाके जब उसको सुअरों का खाना खाना पड़ा, तब जाके उसको अक्ल आई, उसे समझ आया कि मेरे पिता के घर में जो नौकर है वो कितना अच्छा खाना खाते हैं, वो कितने ऐशो आराम से रहते हैं। फिर जाके वो जैसे ही अपने पिता के पास आता है, उसका पिता दूर से ही खड़े होकर, इस वचन को ध्यान से सुने कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसका पिता जो था वो दूर से ही खड़ा होकर देख रहा अपने पिता बेटे को, और तुरंत जाता है और उसे गले लगाता है और उसे चूमता है मेरे प्रियो। अपने बेटे को वो प्यार करता है। वो, उसका पिता ये नहीं पूछता है कि जो तेरे पैसे थे तूने कहाँ खर्च किए, कैसे उसे उड़ाया, क्या किया। उसने हिसाब किताब पैसे का नहीं मांगा। उसने अपने बेटे से ये नहीं पूछा कि तूने पैसों का क्या किया, तूने कैसी ज़िंदगी बिताई। उसने कुछ भी उसके पिता ने नहीं पूछा, कुछ भी गिला शिकवा नहीं किया, कुछ भी दुख अफसोस नहीं किया, कुछ भी उसको ताना नहीं मारा, गाली नहीं दी, दुत्कारा नहीं, नकारा नहीं, परंतु उसे अपने गले से लगाया, वचन में लिखा है, और उसे चूमा मेरे प्रिय। आज का मैसेज आप लोगों के लिए है। 2023 में बेशक आप लोग पिता से, परमेश्वर से कितने भी दूर जा चुके हैं, कितने भी अपने जीवन में गलतियां कर चुके हो, कितने भी अपने जीवन में अगर आप लोगों ने पाप कर चुका है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं घर जाऊंगा तो मेरा पिता जो है, मेरा परमेश्वर क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा मत सोचें। पिता परमेश्वर, उस पिता, उड़ाऊ पुत्र के पिता के समान हमारा यीशु मसीह उससे भी बढ़कर अपने हाथों को फैलाए खड़े हैं कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी वापस आएगी।
मेरे प्रियो, बिल्कुल भी हिचकिचाएं मत, बिल्कुल भी बल्कि जिस जगह पर हैं, जो काम कर रहे, गलत कर रहे, कुछ भी कर रहे, छोड़ें उसे और दौड़ कर अपने पिता के पास जाएं। वो परमेश्वर आपको गले से लगाने के लिए तरस रहे, वो परमेश्वर आपको प्यार करने से तरस रहे कि कब मेरा बेटा मेरे पास आएगा, कब मेरी बेटी मेरे पास आएगी कि मैं उसे गले से लगा लूँ। मेरे प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि 2023 बीत गया जैसे तैसे, आप उसका अफसोस मत मनाएं। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में अच्छा किया है तो परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है तो परमेश्वर को धन्यवाद दें। इस साल में, पूरे साल में परमेश्वर ने ज़रूर आपको, ज़रूर नहीं पक्का परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया होगा। किसी को घर से ब्लेस किया होगा, किसी को बच्चे से ब्लेस किया होगा, किसी को जॉब से ब्लेस किया होगा। अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, तो आप लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें। बट अगर आप लोग कोई भी, आप जन्म में से जितने भी वीडियो को देख रहे, अगर आप लोगों में से कोई भी अगर परमेश्वर से दूर जा चुके हो तो पास आ जाएं परमेश्वर के। 2023 को भूलते हुए, जो भी आपके साथ हुआ उसको भूलते हुए 2024 में एक नए तरीके से परमेश्वर में और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए सोचें कि कैसे परमेश्वर में हम 2024 में कैसे परमेश्वर में और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर के लिए हम, परमेश्वर की महिमा कैसे हम कर सकते हैं, नए तरीके से कैसे हम परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं, नए तरीके की कैसे आशीष पा सकते हैं, कैसा अभिषेक पा सकते हैं, कैसे परमेश्वर की सामर्थ को पा सकते हैं। इन बातों को सोचते हुए परमेश्वर के करीब आएँ। परमेश्वर आपको गले से लगाएंगे, परमेश्वर आपको प्यार करेंगे, परमेश्वर अपनी नई सामर्थ से, नए अभिषेक से, नई ब्लेसिंग से भरेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि हम जैसे हैं, इंसानों की सोच और परमेश्वर की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम सोचते हैं कि हमारा पिता के सामने अगर हम गलती करके जा रहे हैं तो पिता हमें डांटेंगे, मारेंगे, पर यहाँ पर देख रहे उड़ाऊ पुत्र जब पिता के पास आया, उसके पिता ने डांटा नहीं, मारा नहीं, बल्कि उसे गले से लगाया। अगर आप लोग गलती कर लिया है तो भूलें उसको छोड़ते हुए 2024 में आगे बढ़ें। प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। और 2024 में एंट्री करने से पहले आप लोग अपने परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करें कि प्रभु आने वाला नया साल हमारे लिए अच्छा हो। आने वाला नए साल में प्रभु हम आपके साथ चलना चाहते हैं, आप में आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभु आपके प्रति हमारा प्यार ठंडा ना होने पाए प्रभु, हम प्रार्थना में कमी ना होने पाए प्रभु। ऐसा बोलते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए आप लोग आगे बढ़ें, क्योंकि जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतना परमेश्वर का आगमन करीब है मेरे प्रियो। और उसके लिए परमेश्वर दूल्हा जो हमें लेने के लिए आ रहे हैं, और दूल्हे के साथ जाने के लिए हमें कितना तैयारी करना है, वो तैयारी करने का समय है मेरे प्रियो। यही है, अपने आप को रेडी करें, अपने आप को तैयार करें और प्रभु में आगे बढ़ें। प्रभु आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल में सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करें। प्रभु आपको ब्लेस करें। जय मसीह की।